नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने संसद शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको संसद के बारे में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति सब पढ़ा दिया था। ठीक है, आधा लगभग मैंने पढ़ा दिया था। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं संसद की जो विधायी प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, संसद का मेन काम क्या है? विधायिका के रूप में काम करना। ठीक है, तो आज इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। संसद में विधेयक पेश किए जाते हैं, कौन कौन से विधेयक होते हैं, पूरी प्रक्रिया को आज हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये वाला पार्ट और आगे पिछला पार्ट दोनों को देख लेने के बाद आपको पार्लियामेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग कैसे होती है, कैसे उसमें काम होता है। तो पिछली बार हमने विधेयक बता दिया, सरकारी विधेयक क्या होता है, धन विधेयक, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग बेसिकली चर्चा पहले करते हैं कि विधायी प्रक्रिया में विधेयक पेश किए जाते हैं। ठीक है ना, वो तो मैंने आपको बता दिया था। तो विधेयक कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, यहाँ से ध्यान देना। ठीक है, देखो 3 तरीके के होते हैं, ध्यान रखना। 3 तरीके के विधेयक होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, सामान्य विधेयक बोलते थे, ऑर्डिनरी बिल। दूसरा होता है धन विधेयक। धन विधेयक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मनी बिल। मनी बिल, ठीक है। तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, देखो, अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कोई विधेयक जो होता है ना, वो तो कानून कैसे बनता है, ये तो मैं आपको बताया, प्रोसीडिंग मैंने बताई थी कि मान लो कोई बिल पेश किया गया और फिर ये राज्यसभा, लोकसभा दोनों से पारित हुआ, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तो हस्ताक्षर के बाद ये बिल एक्ट का रूप ले लेता है, जिसे कानून कहते हैं। मतलब इधर से बिल गया, ठीक है, और इधर इसके से एक्ट निकला, कानून। इधर से आलू, इधर सोना। ठीक है, एक्ट मतलब कानून बन के निकला। तो देखो, तो देखो देखो, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये तो बताने समझने की जरूरत नहीं। तो देखो, धन विधेयक 3 तरह के बिल होते हैं। ठीक है, अभी एक और मैं आपको टाइप थोड़ा सा बताऊंगा, उसको धन विधेयक के अंदर में ही आता है वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक। तो देखो, कुछ वित्त विधेयक होते हैं जिन्हें धन विधेयक घोषित कर दिया जाता है, जिन्हें धन विधेयक घोषित कर दिया जाता है। कुछ ऐसे वित्त विधेयक होते हैं, बेसिकली जो धन विधेयक होता है ना, ये वित्त विधेयक ही होता है, लेकिन वो वित्त विधेयक होता है जिनको धन विधेयक के रूप में हम घोषित कर देते हैं। ठीक है ना, तो कई बार लोग क्या करते हैं, वित्त विधेयक को करके इसको चौथा टाइप भी बता देते हैं। तो मैंने इसको आपको अलग से थोड़ा सा बता दिया कि कहीं कहीं आपको चौथा टाइप भी मिल जाएगा ये। ठीक है ना, कि वित्त विधेयक को करके चौथा टाइप बता देते। चलो, इसीलिए मैं इसको व्हाइट से कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो वित्त विधेयक के बारे में बताऊँ कैसे होता है वित्त विधेयक। ये तो नॉर्मली 3 ही होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो होता है। तो वित्त विधेयक 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, क्योंकि ये धन विधेयक से लिंक करके हैं, तो इसीलिए मैंने इसको धन विधेयक के अंडर में ही माना है। ठीक है, चलो अब देखो, तो देखिए, सबसे पहले साधारण विधेयक पारित कैसे होता है। ठीक है ना, होता क्या है साधारण विधेयक, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखो, साधारण विधेयक देखो, इसकी कोई इस तरह से हम परिभाषा नहीं बता सकते, पर ये कह सकते हैं कि जो विधेयक धन विधेयक नहीं है, जो विधेयक, ठीक है, धन विधेयक नहीं है, वह संविधान संशोधन विधेयक नहीं है। ठीक है ना, वह संविधान संशोधन विधेयक नहीं है,
उसे ही साधारण विधेयक कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे विधेयक आते हैं, इतना नाम किसका किसका पढ़ेंगे, साधारण विधेयक कहते हैं, ठीक है ना। ये शामिल किया जाता है कहते हैं। दूसरा होता है हमारी, ये साधारण विधेयक हो गया। धन विधेयक देखो क्या होता है। धन विधेयक बेसिकली जैसा कि वित्तीय विषयों पर आधारित है, ठीक है ना। ये वित्तीय विषयों पर, जैसा कर हो गया वित्तीय विषयों पर आधारित, जैसा कर हो गया, ठीक है ना। करारोपण हो गया, करों द्वारा प्राप्त हो गया, ठीक है। बजट हो गया, बजट से संबंधित हो गया, कर से हो गया, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर धन या वित्तीय से संबंधित आधारित मामले होते हैं इसमें, ठीक है ना। और देखो ये आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अंतर्गत, ठीक है। तीसरा जो है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये हो गया। अब देखो, अब हम एक एक को बजट को लेके चलेंगे। बजट पारित कैसे होता है, कैसे जाता है, क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले, ठीक है ना। एक एक बजट बोलना बोले, एक एक जो विधेयक को पारित कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, तो पहले हम साधारण विधेयक, इसको सिंपल और नहीं लिखते, ऑर्डिनेंस लिखते, ठीक है ना। साधारण ऑर्डिनरी विधेयक, विधेयक देखो, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इसको पारित कराने के वाचन होता है, पाठन की एक तरह से बोलते हैं, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन। तो जैसा मान लीजिए पहले बिल को पेश किया गया, ठीक है ना। बिल को मान लेते हैं पेश किया गया, तो इसको प्रथम पाठन कहते हैं, वाचन भी कह देते हैं, पाठन भी कह देते हैं, ठीक है ना। प्रथम पाठन मतलब बिल पेश हुआ किसी पार्लियामेंट के किसी हाउस में, बिल पेश किया गया, ठीक है ना, विधेयक पेश किया गया। पहले तो यही होगा भाई, कोई ना कोई संसद द्वारा बिल पेश किया जाएगा। कोई मंत्री या सदस्य लाएगा, ठीक ना। उसके पहले इसको एक अग्रिम सूचना दी जाती है कि भाई हम ये बिल पेश करने वाले, संसद मतलब संसद को ही, अपनी सदन को एक अग्रिम सूचना दी जाती है, ठीक है ना। सदन को अग्रिम सूचना दी जाती है, क्या दी जाती है, अग्रिम सूचना दी जाती है कि भाई इस विषय पर हम बिल पेश करना चाहते हैं। इसको मंत्री भी पेश कर सकता है, या मतलब सरकारी भी हो सकता है, ये गैर सरकारी दोनों हो सकता है, गैर सरकारी, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सरकारी अब कोई भी पेश कर सकता है, ठीक है, साधारण विधि को ध्यान देना। अब देखो उसके बाद क्या होगा, इसको कई बार देखो, एक तो है कि भाई अग्रिम जर्नल, कई बार क्या होता है इसको पहली गजट में प्रस्तुत, जो भारत का राजपत्र होता है ना, उस पे क्या करते हैं, इसको प्रकाशित अगर करा दिया जाता है, मान कोई मंत्री द्वारा लाए जाने वाले, ठीक है। यदि भारत के राजपत्र, गजट ऑफ इंडिया, भारत के राजपत्र में इसे प्रकाशित करा दिया गया, इसे प्रकाशित करा, सरकार द्वारा ही लाया गया, तो प्रकाशित करा दिया गया, तो फिर सूचना देने की, तो अग्रिम सूचना देने की जरूरत नहीं होती, अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता नहीं, ठीक है।
फिर होता है द्वितीय वाचन, ठीक है। प्रथम वाचन हो गया, बस प्रस्तुत हुआ, फिर होता है द्वितीय वाचन। अब यहाँ पे क्या करना है बिल को कि बहस चर्चा होगी इस पे, ठीक है। बिल पे चर्चा होगी, मे भी इसको प्रवर समिति को भेजा जाए। देखो प्रवर समिति को भेज दिया जाए बिल का अध्ययन करने के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि जनता की भी कुछ राय ली जाए, जनता की राय संबंधी, मतलब थोड़ा इसमें फिर टाइम लग जाता है, ठीक है ना, कि बिल को जो वाचन कराने में पार। अब यहीं पे क्या होगा, ये एक तरीके से विचार विमर्श किया होता है, ठीक है ना। बिल के भाई जो अगर मान लो किसी मंत्री ने लाए तो सरकार के लोग होंगे वो बिल की अच्छाइयां बताएंगे, जो विपक्ष के लोग होंगे बिल की उसकी जो सीमाएं होंगी, लिमिटेशन, उसको बताएंगे। तो इस पे चर्चा की, अगर कुछ सुधार की बात है तो यहाँ पे कि भाई ये वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो ये होगा द्वितीय वाचन होता है, ठीक है ना। भाई लोकतंत्र में क्या है, बात चर्चा होगी, संवाद होगा, तो जो कुछ कमियां होंगी सामने निकल के आती, इसीलिए तो लोकतंत्र है, ठीक है। फिर तीसरा वाचन होता है तृतीय वाचन, ठीक है। तृतीय वाचन, अब इसमें क्या होगा कि बिल पे चर्चा हो गई, प्रवर समिति ने भी देख लिया, ठीक है। अब क्या होगा, यह बिल स्वीकार हो गया, स्वीकार होगा, बिल को स्वीकृति या अस्वीकृति होगी, स्वीकृति या अस्वीकृति होगी, ठीक है। मतलब कि मैंने आपको बताया था साधारण विधेयक कैसे पास होता है, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, इससे पारित हो जाता है, समानता हो ही जाता है, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, ठीक है। से बिल जो है हमारा पारित हो जाता है। इस तरीके से अब क्या होगा, यही प्रोसीडिंग दूसरे सदन में की जाएगी, हाँ, दूसरे सदन में भेजा जाएगा, यहाँ से पारित कराने के बाद भेजा जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब दूसरे सदन भी गया ना, वहां भी ये प्रथम वाचन होगा, ठीक है। प्रथम वाचन जो मैं बताया अभी, बिल पेश होना, द्वितीय वाचन, बिल पे बहस होना, द्वितीय वाचन, ठीक है ना, बिल पेश होना, यहाँ पे द्वितीय वाचन होगा, इसमें चर्चा होना या चर्चा बहस, ठीक है। प्रवर समिति को भी जा सकता है, यहाँ भी प्रवर समिति को भेजा जा सकता है, ठीक है। अब फिर तृतीय वाचन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जब तृतीय वाचन होगा, मतलब अब हमारे पास विकल्प को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का विकल्प है, ठीक है। कि भाई लोकसभा ने तो पारित कर दिया, अब मान लो तो राज्यसभा में गया, अब हमने इसे पेश भी हो गया, चर्चा बहस भी कर ली। उसके बाद क्या है कि इसमें तृतीय वाचन करें, तृतीय वाचन में हम स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। तो दूसरे जो सदन होता है उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं, एक विकल्प तो होता है, देखो उसके पास विकल्प होता है, एक विकल्प की विकल्प वन, ठीक है ना, कि वो विधेयक को उसी रूप में पारित करते, विधेयक को उसी रूप में पारित करते, ठीक है। पहली प्रोसीडिंग हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि वो विधेयक को अस्वीकृत भी तो कर सकता है, पारित कर दे इसका मतलब हो गया स्वीकार कर लिया उसने, ठीक है। इसको लिख सकते हैं स्वीकृति दे दी। अब हम ये भी तो कह सकते हैं दूसरा कि हो सकता है कि वो पारित ना करे, इस पर हम चर्चा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है विधेयक को अस्वीकृत कर ले, वो विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकती है, को अस्वीकृत कर सकती है, ठीक है। तीसरा हो सकता है
वो संशोधन की बात, संशोधन के लिए दोबारा पहले राज्य में भेज दे, संशोधन के लिए दोबारा भेज दे, ये भी तो सकता है कि भाई हमको इस वाले पॉइंट से ऑब्जेक्शन है, इसको आप संशोधित कीजिए, भेज दे। ठीक है। चौथा हो सकता है विधेयक को लंबित कर देना, विधेयक को 6 विधेयक को लंबित कर देना। ठीक है ना, विधेयक को लंबित कर देना, लंबित होता है, सॉरी, निलंबित नहीं, लंबित। ठीक, पेंडिंग पे डाल देना, जिसे लंबित, पेंडिंग कर देना। ठीक है ना। अब देखो देखो, अब ध्यान से समझना। पहला अगर ये हो गया कि उसने विधेयक को उसी रूप में पारित कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, उसने पारित कर दिया, चले गया वो राष्ट्रपति जी के पास, साइन हो गया, उसने कानून का रूप ले लिया। हो सकता है वो विधेयक को अस्वीकृत कर दे। ठीक है, इस पे मैं पहले बाद में चर्चा करूंगा, पहले वो संशोधन के लिए दोबारा भेज दे। तो देखो, अगर मान लेते हैं उसने लोकसभा को फिर से दोबारा भेज दिया, फिर से संशोधन करके दे दिया उसको, उसकी बात मान ली तो पारित हो गया। ठीक है ना। हाँ, अगर कर दिया तो अभी तो पारित की बात कर, रोकते कैसे। ठीक है ना। अब देखो, यदि वो विधेयक को अस्वीकृत करते, हो सकता है कि वो विधेयक को अस्वीकार कर दे। ठीक है ना। तो अस्वीकार करने में दो कंडीशन बनेगी। एक हो सकता है कि अब वो मतलब लोकसभा भी सोचे जब राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया तो कानून का रूप ले ही नहीं पाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि हो इसमें हम अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सिटिंग करा लें। अनुच्छेद कि अगर लोकसभा को लगता है कि नहीं ये बिल पारित होना चाहिए, तो अस्वीकृत के बाद भी, ठीक है ना, कोई भी सदन चाहे तो अनुच्छेद के लिए कोशिश कर सकता है कि भाई अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सिटिंग होनी चाहिए। साधारण विधेयक में ज्वाइंट सिटिंग की संभावना, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति आउट कराते हैं। ठीक है ना। और देखो, यदि वो 6 महीने के लिए दोबारा भेज दे, ठीक है, फिर भी अगर मान लीजिए उसने दूसरे सदन ने फिर भी नहीं माना, वैसे तो जो संशोधन को मान लेगा। अगर देखो, हो सकता है जितना हमने कहा कि भाई यहाँ ये सुधार कर दो, उन्होंने सुधार कर दिया, और सुधार कर दिया तब तो हम एक्सेप्ट कर ले। अगर उन्होंने सुधार नहीं किया तो स्थिति आ जाती है डेडलॉक की, इसको बोलते हैं डेडलॉक। मैं कह रहा हूँ नहीं यही सही है, आप कह रहे हैं नहीं वो सही है, तो भी इस तरह में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ठीक है। अब देखो, यह विधेयक को लंबित कर ले 6 महीने से ज्यादा, अगर बिल को किसी सदन ने रख लिया, यदि उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया, तो यहाँ पर भी ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान हो जाता है। तो देखना इन तीनों में से भाई ज्वाइंट सीटिंग होनी चाहिए, पारित होने के लिए तो लिया गया है वो। अगर ऐसा हो जाता, बहुत जल्दी होता नहीं है, इसीलिए सरकार ये चाह करती है तो अगर लोकसभा में हमारी मेजोरिटी है तो राज्यसभा में भी हमारी मेजोरिटी हो जाए। वो आमतौर पर हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जो अधिक से अधिक सांसद होते हैं जाके इधर शामिल हो जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, कुछ मतलब कुछ ना कुछ करके वो अपना पारित करा ही लेती है। तो ये बात आप मान लीजिए कि ज्वाइंट सीटिंग बहुत कम ही चांस में होता है। तो लगभग 2 या 3 बार ही कुछ ऐसा हुआ है। एक बार वो कुछ जो कोटा वाले मामले को लेकर के हुआ था, बस। तो आप ये आमतौर पे समझ लीजिए कि अगर विधेयक लोकसभा ने पेश किया, राज्यसभा को दिए, तो राज्यसभा उसकी लगभग पारित ही कर देती है, ज्यादा जल्दी रोकती नहीं है। ठीक है ना। और नहीं होती तो फिर ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान तो फिर अपने पास है ही है। ये हो गया। और फिर बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाती है। हाँ, देखो राष्ट्रपति जी के पास क्या विकल्प होते हैं, ये देखो। तीसरे स्टेप में राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी के पास विकल्प, पहला विकल्प होता है कि बिल हूबहू बस ये मतलब स्वीकृति दे दे। ठीक है, स्वीकृति दे दे तो कोई बात ही नहीं, कानून बन गया, दे दे। दूसरा विकल्प हो सकता है कि वो विधायक को पुनः दोबारा से सदन को वापस कर दे, सदन को वापस कर दे। ठीक है ना, जहां से शुरू हुआ है वापस कर दे। अब क्या होगा कि अगर ये दोनों संसद ने फिर से इसको पारित करके भेज दिया, ठीक है, तो राष्ट्रपति को मुहर लगानी पड़ेगी, राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। ठीक है। और देखो, तीसरा हो सकता है कि बिल पर कोई कार्रवाई नहीं करके बिल दबा के पॉकेट वीटो किसी कहते हैं, बिल पर दबा कर बैठ जाए, उसको पॉकेट में
पॉकेट वीटो, ठीक है। एक बार इसका प्रयोग किया गया था सर ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। उन्होंने किसी कोई बिल था उसको अपने पास ही रख लिया, उसको ना वापस किया ना उस पर साइन किया, तो ये फिर उनकी जेब में ही चला जाएगा, ठीक है ना। किस दिन मैं वीटो का जो है ना एक आपको बताऊंगा कि कैसे किसी राष्ट्रपति का वीटो होता है, तब आपको ये चीज बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाए। किस दिन मैं वीटो पे वीडियो बना दूंगा। तो देखो ये तो सामान्य विधेयक के संबंध में था। अब देखो हम लोग बात करें धन विधेयक के बारे में, ठीक है ना। सामान्य विधेयक में ऐसी प्रोसीडिंग होती है, अब देखते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हर सरकार चाहती है लोकसभा में भी हमारा बहुमत हो, राज्यसभा में भी हमारा बहुमत हो, और जब ये दोनों बहुमत होगा तो 100% चांस है कि राष्ट्रपति भी उन्हीं का बन जाएगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बिल में तुरंत पारित हो जाता है। लेकिन ये प्रोसीडिंग आप देखिए किस तरीके से प्रोसीडिंग जो है हुआ करती है, ठीक है। हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो हमें प्रोज एंड कॉन सभी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये साधारण विधेयक ऑर्डिनरी विधेयक, अब लोकसभा धन विधेयक के बारे में चर्चा। धन विधेयक दूसरा क्या है, धन विधेयक, ठीक है। इसको कहते हैं मनी बिल, ठीक है। पहली बात ये अनुच्छेद 110 में दिया गया, अनुच्छेद 110 में दिया गया, ठीक है। मनी बिल जो होता है बेसिकली करों का लगाना, करों का कम करना, करों से संबंधित, तो इतना समझ लो, करों से संबंधित, करों धन से संबंधित होता है, ठीक है ना। देखो इसमें और एक बात ध्यान देना, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं ये लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता है, ठीक है ना। कोई बिल धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। देखो हुआ क्या था, जैसे मान लो कोई बिल पारित नहीं हो पाता है, ठीक है ना, तो धन विधेयक बहुत आसानी से पारित हो जाता है। इसमें मान लीजिए से मान लीजिए लोकसभा में बहुमत है तभी हम सरकार बनाए हैं, ठीक है ना। अब हमारा लोकसभा में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं, तो होगा क्या कि हम किसी बिल को धन विधेयक की तरह ले आते हैं। भाई लोकसभा अध्यक्ष हमारी पार्टी के, मान लो मैं मान लेते मैं बीजेपी से हूँ, ठीक है ना, और हमारा बीजेपी का पूरा बहुमत है लोकसभा के अंदर। अब हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कोई बिल ले आके आता हूँ जो मुझे पता है कि ये धन विधेयक नहीं, मुझे पता है, ठीक है ना, और कि धन विधेयक नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल पारित हो जाए किस तरीके से लोकसभा से। तो धन विधेयक के बारे में बताऊंगा कि लोकसभा अगर पारित करते तो पारित ही हो जाता है, फिर राज्यसभा की 14 दिन रोक सकती है। तो क्या करूंगा, मैं कोई बिल ले आया और उसको लोकसभा अध्यक्ष ने घोषित कर दिया कि धन विधेयक है। और आपको बता दूं यहाँ पे अगर लोकसभा अध्यक्ष ने घोषित कर दिया तो कोर्ट जाने का भी चांस नहीं होता। लोकसभा के सदन के अंदर की जो कार्रवाइयां होती फिर लोग उनमें सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विकल्प नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, बिल होगा। ऐसा मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि एक बार सरकार ने क्या किया था, आधार बिल आया, तो उस समय आधार बिल में क्या था कि उसको धन विधेयक की तरह पारित करा दिया था, ठीक है। तो इस पे बड़ा थोड़ा हंगामा भी हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धन विधेयक को बड़ी आसानी से पारित करा दिया जाता है। अब देखो बस ये समझ लेना कि धन विधेयक जो होते हैं ये धन से जुड़े ही मामले होते हैं, ठीक है। धन से बहुत सारे मामले, अभी मैं इसको अंतर भी आपको। अब देखो धन विधेयक पारित कैसे हो, तो पहले आप ये जान लो। देखो देखो होता क्या है कि धन विधेयक का पारित होना, धन विधेयक बहुत आसानी से पारित हो जाता है। विधेयक को लोकसभा से सामान्य बहुमत, लोकसभा द्वारा सामान्य बहुमत से पेश की से पारित कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, ठीक है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है, बस राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है।
देखो तक रोक सकती है। और देखो राज्यसभा की अनुशंसा मान लो कुछ अनुशंसा करती तो मानने या न मानने लोकसभा का निष्क्रिय साधन है। अगर लोकसभा कहती नहीं मानेगी आपकी बात तो कोई बात नहीं, तो मतलब पारित हो जाता है, पारित हो जाता है, बस इतने में पारित हो जाता है बस। लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा को भेज दिया, राज्यसभा ने 14 दिन अपने पास रख लिए तो विधेयक पारित हो गया। अगर मान लीजिए राज्यसभा ने कुछ अनुशंसा कर दी कि ये त्रुटि है इसमें, इसको सुधार कर ले, तो ये लोकसभा का काम है सुधार करे ना करे। तो यहाँ पे लोकसभा ज्यादा पावरफुल हो जाती है धन विधेयक के मामले में, लोकसभा ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ठीक है भाई, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि लोकसभा जो है वो जनता का सदन है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, प्रत्येक जनता, तो हमें ये अधिकार जनता को देना था भाई। संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के किया था। कभी भी हम जनता की तरह से हम संदूक की चाबी ऐसे लोगों को नहीं दे सकते जो जनता द्वारा नहीं चुने। यद्यपि भाई राज्यसभा का योगदान ऐसा कोई नहीं कह रहा है, लेकिन संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि जो धन विधेयक संबंधी मामले हैं या एक तरह से पूरा बजट वगैरह है, ये लोकसभा के पास डिस्क्रिशनरी पावर इसका होना ही चाहिए, ताकि धन का सदुपयोग किया जा सके। अगर कोई दुरुपयोग करेगा तो सरकार उसे बाहर भी कर सकती है। ठीक है ना, इसलिए किया गया था। अब देखो अभी पारित हो कि अब राष्ट्रपति के पास जाएगा ये बिल। राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं। देखो राष्ट्रपति या तो इसको स्वीकृति दे देंगे, बन जाए हो समानता दे देते हैं, स्वीकृति दे देंगे, ठीक कानून का रूप ले लेगा, या इसे अपने पास रोक सकते हैं, अपने पास रोक सकते हैं, लेकिन इसे वापस नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इसे वापस नहीं कर सकते हैं। ये समान बिल में ना वापस नहीं कर सकते हैं कि दोबारा जाओ पारित करा के दोबारा जाके इसमें पारित करा के लो, ये वाला विकल्प यहाँ पे नहीं है। रेट से कर देता हूँ, ध्यान रखना, वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति इस बिल को वापस नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसे केवल या तो स्वीकृति, देखो होता क्या, धन विधेयक भी लगभग राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लाया जाता है। ठीक है, तो स्वीकृति दे ही देते हैं। तो इसमें आप ये पॉजिटिव रहो कि स्वीकृति दे देंगे, लेकिन जानते रहो कि उनके पास ये विकल्प है कि रोक भी सकते, पॉकेट वीटो लगा दें कि मतलब अपने पॉकेट में भी डाल लें। ठीक है ना, इसमें वीटो बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो धन विधेयक के मामले हो गया। ठीक है, हमने स्वीकृत भी करा लिया, पास भी हो गया, राज्यसभा के संबंध में देख लिया। ये लोकसभा का पावर यहाँ पे ज्यादा है। अब देखो धन विधेयक से रिलेटेड वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको समझ लो, लोगों को बड़ा कंफ्यूज होता है ये चीज, वित्त विधेयक। मतलब अक्सर लोग धन विधेयक को वित्त विधेयक समझ लेते हैं, वित्त विधेयक को धन विधेयक समझ लेते हैं। तो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फाइनेंस बिल जो है ना, ये दो तरह का होता है। किसमें? एक होता है वित्त विधेयक टाइप 1, वित्त विधेयक, अरे सॉरी, हाँ वित्त विधेयक टाइप 1। कौन सा टाइप 1? एक होता है वित्त विधेयक टाइप 2, वित्त विधेयक टाइप 2। ठीक है ना, अब देखो ये दिया कहाँ गया, ये आर्टिकल 117 में, आर्टिकल 117 117 में। मैं आपको बता दूं, जो वित्त विधेयक होता है वो जरूरी नहीं कि धन विधेयक हो। मेरी बात समझो आपको, जो वित्त विधेयक होता है ये जरूरी नहीं कि धन विधेयक हो। केवल वही वित्त विधेयक धन विधेयक होगा जिसको लोकसभा अध्यक्ष कह देंगे, या जो करों या उत्पादन से संबंधित है। बेसिकली जिस वित्त विधेयक को, देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे बहुत क्लियर रहना है। ये वित्त विधेयक है, ठीक है ना, विधेयक है, और इसी वित्त विधेयक के अंतर्गत कहीं धन विधेयक छिपा हुआ है। ठीक है ना, धन विधेयक छिपा है, बहुत सारा वित्त विधेयक है। तो उस जैसे ये कोई वित्त विधेयक है, अगर इसको लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि ये जो वित्त विधेयक है धन विधेयक है, तो ये आर्टिकल 110 के अंदर आ जाएगा। थोड़ा यहीं पे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाया करता है। ठीक है ना, तो एक बात मैं थोड़ा सा लिखिए दो यहाँ पे, फिर आगे एक सेकंड सुनो, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। देखो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं।
लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ठीक है। केवल वही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख जो है ना अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया, ठीक है। मतलब जो धन संबंधी मामले, कर संबंधी जो, ठीक है ना, कर संबंधी, ये लोकसभा अध्यक्ष कहीं डिसाइड करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत है। पर जानते रहो कि कभी सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते नहीं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक को लेते, लेकिन कुछ ही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिन्हें की जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत हो सकता है कभी सेंटेंस बन के आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्यों आपका छूटे ना। तो देखो इस तरह कभी शायद आया भी नहीं लगता। तो अब देखो टाइप 1 टाइप 2 जो मैं पढ़ाया था आपको, देखो वित्त विधेयक टाइप 1 और वित्त विधेयक टाइप 2, ये आता है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और ये आता है आर्टिकल 117 क्लॉज 3। याद रखना क्लॉज 2 नहीं है, ठीक है, क्लॉज 3 में है। तो देखो हाँ थोड़ा देखो, वित्त विधेयक जो होते हैं ना वो लोकसभा में ही पूरा स्थापित किए जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। वित्त विधेयक और धन विधेयक, भाई धन विधेयक भी तो वित्त विधेयक का हिस्सा है, ये ध्यान रखना। लोकसभा में केवल लाए जा सकते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं, ये राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना ये लोग धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों के लिए। अब देखो जब वित्त विधेयक को हम लोग चर्चा करेंगे तो वित्त विधेयक को हम अब ये देखो वित्त विधेयक कौन से हैं, ऋण संबंधी मामले हुआ करते हैं, ऋण संबंधी मामले होते हैं, ठीक है ना। ये हमको लोग को इतना परेशानी हो ना, पर थोड़ा सा अंतर दिखना ना, वित्त विधेयक 1 वित्त विधेयक 2 और धन विधेयक के बीच कंपैरिजन बहुत पूछता है कि क्या स्थिति होती है। ये तो पहले हम वित्त विधेयक 1 की बात करें, वित्त विधेयक टाइप 1, ठीक है ना, वित्त विधेयक टाइप 1, ठीक है ना। तो देखो वित्त विधेयक टाइप 1 जो होता है, पहली बात ये लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये भी ठीक है ना, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरी बात सामान्यतः ये विधेयक साधारण विधेयक की तरह होता है, ठीक है ना, सामान्यतः ये विधेयक साधारण विधेयक की तरह ही होता है, साधारण विधेयक की तरह ही होता है, ठीक है। तो पता क्या होगा, तो वही होगा कि साधारण विधेयक जिस तरह पेश होता है वैसे पास किया जाएगा। धन विधेयक यह है केवल जिसको कि लोग राज्यसभा 14 दिन के लिए रोकती, वित्त विधेयक को टाइप 1 को नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक आध नेचर, अगर मान लीजिए ये बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह पेश होगा वैसे ही पास होगा, ठीक है। इसमें क्या है, ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान, अगर डेडलॉक हो जाए तो अभी मैं ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है, ठीक है। तो साधारण विधेयक मैंने बताया था कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती, ज्वाइंट सीटिंग केवल वित्त साधारण विधेयक में होगा। तो अब ये साधारण विधेयक की तरह ही पेश हो रहा है, ठीक है ना। यद्यपि लोकसभा में ही पेश किया जाता है
लेकिन उसके आगे के बाद ये साधारण विधेयक जैसा ही देखो नेचर बिहेवियर कर रहा है कि विधेयक साधारण विधेयक की तरफ पेश हो रहा है। ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान भी आर्टिकल 110 आर्टिकल 108 के अंतर्गत, ठीक है ना। इसको राष्ट्रपति रोक सकता है, राष्ट्रपति स्वीकृत कर सकता है, ठीक है, स्वीकृत, अस्वीकृत और वापस भी कर सकता है। बिल्कुल साधारण विधेयक वापस भी कर सकता है। ये पिछली बार 2023 में आया भी था यहाँ पर, वापस भी कर सकता है, लेकिन धन विधेयक के लिए नहीं, क्योंकि धन विधेयक क्या था, लोकसभा में पेश होता है, सही बात है, उससे तो ये मैच कर रहा है, लेकिन उसके बाद इसका कोई फीचर धन विधेयक से मैच नहीं कर रहा है। ये विधेयक साधारण विधेयक की तरह हो गया, ज्वाइंट सीटिंग होती है, राष्ट्रपति स्वीकृत कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं और साथ में वापस भी कर सकते हैं। धन विधेयक में ये नहीं था, धन विधेयक में वापस करने का भी तीनों को मैं अंतर लिखाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये देख लेना। इसके बाद आता है फाइनेंस बिल टाइप 2। क्या? फाइनेंस बिल टाइप 2, वित्त विधेयक टाइप 2, ठीक है, टाइप सेकेंड। इसके बारे में देखो क्या होता है। पहली बात तो ये भी आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3 में आता है, ठीक है। इसमें पता क्या था, भारत में संचित निधि संबंधित व्यय, संचित निधि संबंधित व्यय, व्यय शामिल होते हैं वित्त विधेयक में, ठीक है ना। लेकिन अगर इसे कह दिया, इसी को कह दिए, लेकिन यदि इसे लेकिन इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं होगा जो 110 के अंतर्गत हो, ठीक है ना। 110 के अंतर्गत होगा, धन विधेयक हो जाए। यही तो कंफ्यूजन लोगों को कर जाता है। लेकिन इसमें कोई भी मामला 110, लेकिन इसमें कोई भी मामला अनुच्छेद 110 के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ठीक। यही पहले थोड़ा ध्यान रखा जाता है इसको। दूसरी बात, इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। इधर लोकसभा ही, ठीक है। इसमें उसमें क्या अंतर, उसको वित्त विधेयक टाइप 1 को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता था, इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। साधारण विधेयक की तरह ही पारित किया जाता है, साधारण विधेयक की तरह ही वित्त विधेयक टाइप 2 को पारित किया जाता है। वित्त विधेयक साधारण विधेयक की तरह ही वित्त विधेयक टाइप 2 को पारित किया जाता है, ठीक है, टाइप सेकेंड को पारित किया जाता है। ठीक है, चौथी पॉइंट इसमें देख लो। यदि गतिरोध हो जाए, यदि बिल को लेकर के विधेयक गतिरोध, दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो यदि ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है, ठीक है ना, का प्रावधान होता है,
प्रावधान होता है। ठीक है, अब देखो पांचों पॉइंट। राष्ट्रपति जी के पास क्या अधिकार है इसके लेकर? राष्ट्रपति जी स्वीकृत कर सकते हैं, पहली बात स्वीकृति कर सकते हैं, ठीक है, अस्वीकृत कर सकते हैं, तीसरी बात क्या कर सकते हैं, इसे चाहे तो वापस भी कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं। ये होता है वित्त विधेयक टाइप 1, वित्त विधेयक टाइप 2। ठीक है, अब ऐसा करें थोड़ा सा ना, हम थोड़ा सा इन तीनों के बारे में एक चर्चा सा कर लेते हैं। क्या कर ले? अंतर तीनों का देख लेते हैं ना। तो मैंने इसका एक पीडीएफ लिया है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अंतर ज्यादा अच्छा से क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। थोड़ा सा भी मुझे जैसा लगता है क्लियर कम हुआ है। ठीक है, देखो पीडीएफ तो डाउनलोड ही नहीं हुई। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मैं आपको ना खुद ही बता देता हूँ। देखो, चलो मैं इसे खुद ही बता देता हूँ। पीडीएफ जो है ना डाउनलोड हो नहीं पाई। देखो मैं खुद ही अंतर बताता हूँ। पेज में चलते हैं, देखो ये अच्छा ही है, अच्छा हुआ नहीं डाउनलोड। पहले धन विधेयक एक तरफ लिखो, यहाँ पे वित्त विधेयक लिखो, वित्त विधेयक टाइप 1, कौन सा टाइप 1, ठीक है। उसके बाद वित्त विधेयक टाइप 2, वित्त विधेयक टाइप 2, ठीक है। ये देखो, अब देखो इसमें जो है, इसको इस तरीके से कॉलम बनाओ, ठीक है ना। तो पहले तो हम आर्टिकल लिखेंगे, इसका अनुच्छेद क्या होता है 1110, इसका क्या होता है 1117 क्लॉज ए, और इसका होता है आर्टिकल 1117 क्लॉज 3, ठीक है। ये हो गया। इसके इसके बारे में क्या है कि ये राष्ट्रपति की सिफारिश से, राष्ट्रपति की सिफारिश, ठीक है, ये भी सिफारिश से, राष्ट्रपति की सिफारिश से, ठीक है। ये भी ये एक तरीके से ये भी सिफारिश के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति की सिफारिश। अब देखो तीसरा है, ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत, ये भी लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, सभा में प्रस्तुत, ठीक है। ये किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, ठीक है,
किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। ठीक है, इसको क्या होता है, राज्यसभा 14 दिन तक, राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, इसको क्या है, साधारण विधेयक की तरह ये पारित होगा। ठीक है, की तरह पारित होगा, ये भी साधारण विधेयक की तरह ही पारित होगा, साधारण विधेयक की तरह ही पारित होगा। ठीक है, जो मैंने प्रक्रिया बताई है साधारण विधेयक की। अब देखो फिर से इसी में ही आगे 4 पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट देखो, राष्ट्रपति इसे स्वीकृत कर सकती, अंदर देख ले, धन विधेयक है। ठीक है ना, धन विधेयक है ये, राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं। धन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक टाइप 1, और वित्त विधेयक टाइप 2। ठीक है, वही उसी का अगला प्रोसीडिंग है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि इसे राष्ट्रपति जो है स्वीकृति दे सकते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति स्वीकृति दे देंगे, स्वीकृति दे देंगे, स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है, या अस्वीकार कर देते हैं, ये भी हो सकता है, अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वापस नहीं कर सकते, लेकिन वापस पुनर्विचार के लिए नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्या होगा, इसको स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है, वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है, अस्वीकृति दे सकते हैं, और वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, विचार के लिए भेज सकते हैं। हो गया 5 पॉइंट। हो गया, एक पॉइंट है इसमें ज्वाइंट सीटिंग को लेकर के। ठीक है ना, देखो 6ठा पॉइंट है इसमें। अब समझ जाना कि मैं धन विधेयक की चर्चा कर रहा हूँ। धन विधेयक में ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती, मतलब संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, बैठक का कोई प्रावधान नहीं। ठीक है ना, इस वाले में क्या है, वित्त विधेयक टाइप 1 में संयुक्त बैठक हो सकती है, बैठक हो सकती है। ठीक, इस वाले में भी संयुक्त बैठक हो सकती है, संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है, तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखो मैंने क्या क्या बताया,
आर्टिकल 1110, 117, 1117 थी राष्ट्रपति की सिफारिश, राष्ट्रपति की सिफारिश और राष्ट्रपति की सिफारिश, ठीक है ना। उसके बाद ये लोकसभा में देखिए होता क्या है ना कि जैसा कोई वित्त विधेयक पेश हुआ, अब वो राष्ट्रपति की सिफारिश तो आया, लेकिन जिस वित्त विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि ये आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक है, तो फिर उधर आ जाता है, बाकी आगे वही साधारण विधेयक की तरह चलते रहते। ये बात ध्यान में आप रख लेना, ठीक है। तो लोकसभा किसी भी साधन प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी वित्त विधेयक टाइप 2 को, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है, राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। इस साधारण विधेयक की तरह पारित होता है, मैंने कई बार बताया किस तरह पारित होता है, साधारण विधेयक की तरह ही पारित होता है ये वित्त विधेयक टाइप 2, ठीक है। और उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृति दे सकते हैं, लेकिन वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते कि राष्ट्रपति की सिफारिश से ही आया है, ठीक है। और जैसे जब ये धन विधेयक हो जाता है जो वित्त विधेयक, फिर वो सामान्य विधेयक की तरह पारित होने, तो स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृति दे सकते हैं, या वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद वित्त विधेयक टाइप 1 स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृति दे सकते हैं, वापस पुनर्विचार के लिए भी इसे भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगले में क्या है, संयुक्त बैठक हो सकती है, कोई प्रावधान नहीं है लोक धन विधेयक में, संयुक्त बैठक हो सकती है वित्त विधेयक टाइप 2 में, ठीक है। और इसमें भी संयुक्त बैठक हो सकती है। यहाँ मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो अगले पेज में लिख देता हूँ। देखो, धन विधेयक व संविधान संशोधन, याद रखना, संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं, ठीक है ना। ये बिल्कुल एकदम दिमाग बैठा दे, प्रावधान नहीं होता, ठीक है। अब ऐसा करो कि हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पहले संयुक्त बैठक देख लो, संयुक्त बैठक के बारे में मैंने काफी कुछ बताया है आपको, तो देख लो थोड़ा संयुक्त बैठक क्या होती है, फिर से देख लो। देखो, संयुक्त बैठक जो होती है, पहली बात अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है, ठीक है। देख लो, नहीं तो हो सकता है अंतर्गत है, ठीक है, ठीक है, अंतर्गत दिया गया संयुक्त बैठक का प्रावधान इसे दिया। राष्ट्रपति आहूत कराते हैं, याद रखो, आहूत कराते हैं कि बैठक होनी चाहिए, ठीक है, इस मामले पर ध्यान रखना। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, संयुक्त बैठक, ठीक है, की अध्यक्षता करते हैं। ये कराई कब जाती है, अब जानो। पहली बात, यदि विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकृत कर दिया हो, दूसरे सदन ने अस्वीकृत कर दिया हो, क्या कर दिया हो, अस्वीकृत कर दिया हो, एक कंडीशन ही हो सकती है, नहीं अस्वीकृत कर दिया, स्वीकृत कर दिया हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि सदन जो है कोई संशोधन, यदि एक सदन संशोधन मानने से इनकार कर रहा हो, संशोधन मानने से इनकार कर रहा हो, इसके लिए वही बात है कि एक तरह से जॉइंट मैंडेट लॉ हो गई, मानने से कर रहा हो। या तीसरी हो सकता है कि एक सदन से पारित होने के बाद, एक सदन से पारित होने के बाद 6 महीने तक दूसरे सदन ने अपने पास रखा, दूसरे सदन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ठीक है ना। 3 कंडीशंस होती हैं। चौथा जान लो,
ये साधारण विधेयक व वित्त विधेयक बताया ना अभी पीछे। वित्त विधेयक टाइप 1 वित्त विधेयकों के मामले में होती है, विधेयकों के मामले में होती है, मामले में हो सकती है, जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है ना। ये तो अलग है, ये तीनों पॉइंट तो थे कि किस स्थिति में जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग हो सकती है, बहुत कम होती है, बहुत सिटिंग होती है, ठीक है। तो ये तीन याद रखना, पहला याद रखना, दूसरा याद रखना, और ये तो मैंने चौथी चीजें बता दिया कि एक तरीके जैसा भी पीछे बताया ना कि किसमें नहीं होना चाहिए, तो ये भी पता होना चाहिए किसमें होती है। तो साधारण विधेयक और साथ में वित्त विधेयकों के मामले में जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है। और इसमें देखो पारित की कैसे होता है, ठीक है। देखो पारित होता है कोई विधेयक सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से, ठीक है ना। मतलब वही उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्य, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, देने वाले सदस्यों का बहुमत, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में लगभग 543 सांसद, राज्यसभा में 250 सांसद, ठीक है ना। अब देखो, अब आप ऑटोमेटिक समझ सकते हो किसकी मेजोरिटी है। तो लोकसभा यहाँ डोमिनेट करेगी, 543 है, उसके बाद हमको उपस्थित चाहिए, तो लोकसभा वाले सांसद उपस्थित रह करके आसानी से पारित करा लेते। तो बेसिकली फिर लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता भी करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लगभग बता दिया है, ठीक है ना। 3 बार ज्वाइंट सिटिंग अब तक हुई है, देख लो, ये भी देख लो, 3 बार ज्वाइंट सिटिंग, 3 बार ज्वाइंट सिटिंग। पहला दहेज प्रतिषेध विधेयक आया था 1960 में, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, ठीक है। दूसरा बैंक सेवा आयोग विधेयक, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, ठीक है। और तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक, जो पोटा जिसे कहते हैं, ठीक है, आतंकवाद निवारण विधेयक। तो बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है कौन सा कब आया था, मैं थोड़ा 2000 शायद 3 था, 2000 में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखो पूरा कर लिया संसद में। आज काफी चीजें अभी संसद में और है, तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे
स्टॉप करते, फिर आगे